एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम बिल्कुल पास है। अब तो आखिरी के ही कुछ इक्का दुक्का दिन बचे हैं और बहुत सारे लोग अभी डीमोटिवेशन लेवल में होंगे भाई कि क्या किया जाए। तो उनको मैं एक ही बात बोलूंगा कि किसी महान इंसान ने बोला था कि घबराना नहीं है, हौसला रखो, सब हो जाएगा, बस करते जाइए। अभी एक और कमाल की बात देखिए कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। बहुत काम की वीडियो 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप देखिए कि आपको 300 प्लस मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो दिख रहे होंगे। और ये भी मैं बता दूं, मैंने लिखा भी थंबनेल पे कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो भाई इतने तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे वाले बच्चे नहीं होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे तो 300 प्लस वाले बहुत सारे स्टूडेंट आपको दिख भी रहे होंगे। लेकिन मैं आपको कमाल की बात बता रहा हूं कि ये टॉपर है कहां। जो डॉन था ना, डॉन से ज्यादा इंतजार इनका हो रहा है। ये मोस्ट वांटेड हो रखे हैं। तो पता नहीं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि थोड़े से अब्सर्ड आज की डेट में मॉक्स डाले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मॉक वालों को भी नहीं पता ना भाई कि क्या डालना है और पेपर कैसा आ जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि पेपर बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डिफिकल्ट आ जाएगा। आप थोड़ा सा अपने आप को ना माइंड सेट को ठीक रखिए। कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बीच में आप देखिए कि 8 का टेबल भूल रहे हैं, 7 का टेबल भूल रहे हैं वो कैलकुलेशन करते करते, क्योंकि वो उनको एंग्जाइटी हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने माइंड को अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और डिमोटिवेशन देखिए हो रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये सब मैंने पढ़ लिया फिर भूला बजा रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, पढ़ने के बाद भी भूले जा रही है, केवल और केवल एंग्जाइटी और कुछ भी नहीं है। इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि हर डिफिकल्ट जो रास्ता है ना, डिफिकल्टीज के थ्रू होकर ही गुजरेगा। और एंड में आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और आप देखिए कि अभी आपको मालूम है कि मैथ्स और रीजनिंग जो है, यहां पे आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत कम टाइम है। और यकीनन हो सकता है कि यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन या तो मैथ्स में छूट रहे होंगे या रीजनिंग में। मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स में ही आपके क्वेश्चंस छूट रहे होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले तो देखना है मैं क्या क्या टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। ये है सारे के सारे टॉपिक्स, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ कि स्विच बिटवीन सेक्शंस की मैं बात करता हूँ। आप देखिए कि जो मैथ्स है और रीजनिंग है, यहाँ पे अगर बाई चांस मैं कहता हूँ खुदा न खास्ता पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो आपको इसमें से ना सिलेक्शन कर लेनी है। मान लो कि मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चन करते करते आपको लग रहा है कि पहले पांच सवाल ही तुमसे नहीं हुए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि पेपर थोड़ा अच्छा रखे, लेकिन इन 30 क्वेश्चंस में से मैं कहता हूं कम से कम 20 क्वेश्चन आसान होंगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, छोड़ दो ना भाई उनको। अच्छा है आपको पहली 5 मिल गए तो और अच्छा है आपके लिए, उनको छोड़ दो। आगे हो सकता है कि 2-4 और मिले डिफिकल्ट, उसके बाद वाले तो आसान होंगे, उनको कर लो पहले। यही आपको फिगर आउट करना है इसके अंदर। सेम यही हाल रीजनिंग में करना है। कहने का मतलब अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो आपको स्वैप करना है सेक्शंस के बीच में। और आपको बिल्कुल भी नहीं ये अंदाजा होगा, आप घर से ये माइंडसेट नहीं बना के जा सकते कि मैं पहले रीजनिंग करूंगा या मैथ्स, क्योंकि हो सकता है कि आपके में मैथ्स आसान आ जाए, रीजनिंग डिफिकल्ट आ जाए, रीजनिंग डिफिकल्ट आ जाए, रीजनिंग आसान आ जाए तो मैथ्स डिफिकल्ट आ जाए। वहां जाके ही ऑन द स्पॉट बनेगी ये स्ट्रैटेजी, मैं बता रहा हूं आपको। सेम यही हाल इंग्लिश और जीएस के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि टाइम का कोई कंस्ट्रेंट होगा, तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर देंगे। यहाँ सिर्फ कंटेंट का गेम है सारे का सारे इंग्लिश और जीएस के अंदर, इसमें टाइम का गेम नहीं है, ये तो हो जाएगा फटाफट से। अब बात करते हैं एक एक करके। आप देखिए यही हुक था इसके अंदर कि स्विच बिटवीन सेक्शंस आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरा ये है कि जो नेगेटिव मार्किंग की बात हो रही है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग, आपको पता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 करेंगे तो 1 नंबर सीधा सीधा जाएगा अगर आपका गलत होता है तो। ये नेगेटिव है वो भी, ठीक है, 3 नंबर तो वो भी जाएंगे ही, तो 4 नंबर चले गए सीधा। इसी की वजह से क्या हो रहा है, बच्चों का 250 से ऊपर स्कोर जा भी नहीं रहा है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आपको तुक्का लगाने चाहिए? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 300 के आसपास की रेंज में 280, 290, 300 तक जा रहा है तो आप तुक्का लगाइए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको 200 भी नहीं बन रहा है, 210, 220 में है, तो भी आप तुक्का लगाइए। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 250 के आसपास ही खेल रहे हैं, 240, 250, 260, तो आप तुक्का मत लगाइए। उसका कारण है कि अगर आपको लगाना भी तो 1-2 तुक्का लगाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी बिल्कुल बैरियर पे हैं। तो भाई अगर अब यहां भी तुक्का लगा दोगे और एक आधा फिर गलत हो गया तो फिर कहीं जॉब से रह ना जाओ, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है, 4600 की जगह 4200 मिल जाएगी, नहीं तो 4200 की जगह 4600 भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे आप गेम ले सकते हो। और इनको क्या है, 200 वालों को, इनका वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई तुम तुक्का लगा दो ना। छोड़ के आने का क्या मतलब है, लगाओ फिर तुक्का जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे मॉक में इतने नंबर आ ही नहीं रहे, बिल्कुल ही तुम नीचे जा रहे हो। और मैं बता रहा हूं ये सारी बात होती है उस एक दिन की, क्योंकि उस दिन ना देखिए आप आंख बंद करके भी जिस ऑप्शन को टिक करेंगे तो हो सकता है कि वो आपका दिन हो और वो भी सही हो जाए, ऐसा हाल रहता है। तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल अपने अंदर रखना है इस चीज के लिए। और इसके बाद कैलकुलेटिव गैस तो हमने बता ही दिया। एक तो अभी आप मैथ्स करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैथ्स का कोई मतलब नहीं अभी करने का। और जीएस पे आपको ज्यादा फोकस अभी रखना है, केवल और केवल जीएस पे, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए अभी मैथ्स को ठीक थोड़ी कर पाएंगे, लेकिन जीएस को आप
अगर रट्टा भी मार लेंगे, अभी कुछ भी पढ़ लेंगे जीएस का, तो तुरंत वहां पे एग्जाम में आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये डायरेक्ट रिजल्ट देगी अभी आपको, तो अभी सिर्फ यही करना है। और टाइपिंग के अंदर बहुत सारे, आज एक बच्चे का फोन आया मेरे को, वो बोलता कमाल की चीज़ थी, मतलब मैं भी हैरान रह गया कि भाई क्या सवाल पूछा है इसके अंदर, एसएससी की औकात नहीं है ऐसा सवाल पूछने की जैसा उसने मुझसे पूछ लिया। उसने बोला कि सर ये बताओ कि अगर मैं 2 उंगलियों से टाइप करूंगा तो कहीं एसएससी वाले मुझे बाहर तो नहीं निकाल देंगे कि तुम 2 उंगलियों से टाइप क्यों कर रहे हो। मैंने कहा तू पैर के अंगूठे से कर ले भाई मेरे, तू किसी से कर ले, टाइपिंग तो कर ले, कम से कम स्पीड तो मेंटेन कर ले, 27-28 की स्पीड कम से कम। तो ये जो है ना, ये आप सही से कर लीजिए अगर अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि हो सकता है आपका लास्ट शिफ्ट में पेपर हो। तो अगर आपके यहाँ पे गड़बड़ है ना, इसको सही कर लीजिए, 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो ज़्यादा कीजिए अगर आप बिल्कुल लैग कर रहे हैं तो। और जो कंप्यूटर के है ना, कंप्यूटर का आप देखो, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे 390 में से 390 आ जाएं, क्या करोगे इस स्कोर का? अगर तुम्हारे वो कंप्यूटर के 18 नंबर नहीं आए तो 60 है तो कम से कम 30% आने चाहिए 18 नंबर, और अच्छी पोस्ट के लिए तो और ज़्यादा आनी चाहिए। यानी कि इसका करोगे क्या, इन नंबरों का करोगे क्या अगर यहाँ नहीं आए तो मैंने क्या किया, जो हमारा पेड वाला सेक्शन है उसके अंदर 1000 एमसीक्यू कंप्यूटर के और डलवा दिए हैं हमने। कंप्यूटर वाला सेक्शन खोल के देख लेना, आप देख लेना। और ये इसकी जो इंटेंसिटी है ना, ये बाद में पता लगी पेपर के, जब आप देखेंगे ना कि अरे यार तब हमें समझाया था सर ने, और ये देखो हमारे साथ यही हो गया। इसलिए इसको थोड़ा सा हल्के में मत लो, कंप्यूटर को ना एमसीक्यू से करो आप, अभी थ्योरी मत करो, अभी टाइम नहीं है थ्योरी का, डायरेक्ट एमसीक्यू से करो। इसीलिए मैंने 1000 एमसीक्यू और डलवा दिए जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आ जाएगा, देख लेना पेपर में तुम। और अभी जो है ना, मॉक टेस्ट अगर आपको देने हैं, आप उसी टाइम फ्रेम में दीजिए जिस टाइम में आपका पेपर का टाइम आया है, ठीक है? जो भी टाइमिंग आया है आपका पेपर का, उसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट दो। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइमिंग सारी की सारी सुबह की ही हैं, तो सुबह ही आपको देना है पेपर, तो सही उसी एग्जैक्ट टाइम में दो, क्योंकि माइंडसेट आपका वही बन जाएगा। लेकिन एनालिसिस मत करो अब जो है ना, मॉक टेस्ट दो, लेकिन वो इसलिए देना कि प्रेशर हैंडल हो सके, स्ट्रेटजी बना सके, स्किपिंग टेक्निक को यूज कर सके, कैलकुलेटिव गेसेस ले सके, उसको ठीक करने के लिए मॉक टेस्ट देंगे। अब उसको एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो मत करना भी एनालिसिस, क्योंकि मॉक में बहुत सारी चीजें वियर्ड भी हैं, तो वेग भी हैं, तो उनको करने का कोई सेंस नहीं बैठता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको आखिरी में ध्यान रखनी है, और अगर आप थोड़ा सा माइंडसेट को सही रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप देखिए कि अभी जब इतनी 40,000 वैकेंसी में अगर आप जॉब नहीं ले सकते, उसमें इतनी एंग्जाइटी दिखाएंगे, तो फिर तो आगे चल के तो भैया 5-7 हज़ार वैकेंसी रहेंगी। आप देखिए आज वैकेंसी आई है 2021 वालों की, उनकी क्या 7600 के आसपास वैकेंसी है, मतलब यही होती है वैकेंसी एसएससी की, ये तो इसी बार इतनी आ रखी है। और उसमें भी तुम एंग्जाइटी करोगे तो भैया तुम अपना नुकसान कर रहे हो, किसी और का नुकसान थोड़ी कर रहे हो। तुम थाली में परोस के अपनी जॉब किसी और को दे रहे हो, अगर खुद एंग्जाइटी करोगे या डिमोटिवेट होगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, और एंग्जाइटी को बिल्कुल पास भी मत आने दीजिए। कुछ नहीं होगा, एक जॉब छोटी मिल जाएगी, बस यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एंग्जाइटी करने से क्या होगा, हो सकता है एंग्जाइटी नहीं करोगे तो एक अच्छी जॉब मिल जाए आपको। तो सही से अपने माइंडसेट को रखिए, ठीक है भाई। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। इसके अलावा जिनके पास अभी तक पेड पीडीएफ्स नहीं है, वो लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए हमने पूरी कलरफुल पीडीएफ्स बना रखी हैं, और एग्जाम के अंदर जब आप जाएंगे तभी आपको इनकी वैल्यू का पता लगेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रक्स, टू द पॉइंट, कलरफुल, डायरेक्ट हमने वो पॉइंट्स एनसीईआरटीज आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े उस हिसाब से बनाए हैं। आप देखिए, इसके अलावा हमने 950 क्वेश्चन ये बना दिए हैं अरिथमेटिक के। अब जितने भी लोग एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, या अगले सीजीएल की कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले। 950 क्वेश्चन कर लो बस, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। 70 से 80 पेज की रीजनिंग के नोट्स बना दिए। इसमें हमने आज कोडिंग और डिकोडिंग भी ऐड कर दिया है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। बहुत सारे 1000 से ऊपर क्वेश्चन होंगे कम से कम, तो देख लेना आप जाके, वो ऐड कर दिया। अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर 30 घंटे का हम वीडियो कोर्स दे रहे हैं, साथ में हमने 6000 प्लस वोकैब दिया है, और इसके अंदर पैराजम्बल्स जो हम दे रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के पैराजम्बल्स, ताकि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। पैसेज आप इजीली नहीं कर पाएंगे, ऐसे पैसेज हमने जानबूझ के दिए हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है भाई। इसके अलावा क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे लेवल के हमने डाल दिए हैं, ताकि उससे भी क्या है कि आपका लेवल बढ़ेगा। आप लोग बोलते हैं ना कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से करें, सब कुछ इंग्लिश का एकदम A1 क्लास का मटेरियल हमने बना के आपको दिया है पेड वाले सेक्शन में। अगर आप ये पूरे का पूरा लेना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ जीएस और कंप्यूटर का लेना चाहते हैं तो 399 रुपीज़ में पड़ रहा है अभी 50% ऑफ पे, ओके। और अगर आप पूरा का पूरा कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है आपको। पहले हम कितने का दे रहे थे, 60% ऑफ पे 999 का दे रहे थे, लेकिन अभी और प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया, 75% ऑफ कर दिया गया, यानी 699 रुपीज़ का ये पड़ेगा। 75% ऑफ के बाद 699 रुपीज़ का। साथ में फ्री मिल रहा है आपको इंग्लिश का वीडियो कोर्स, साथ में आपको मिल रहा है एडवांस मैथ्स के प्रैक्टिस वीडियोस, इसके अंदर साथ में मिल रही है एक्स्ट्रा अपडेशन की वैलिडिटी। पहले हम 3 महीने की देते थे, अब जून तक की मिलेगी, लगभग 5 महीने हो गए आपके पास। और जो वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी, कभी भी हम इन पीडीएफ्स का एक्सेस आपसे नहीं लेंगे, ये आपके पास हमेशा लाइफ टाइम तक बना रहेगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये चाहिए
तो ये डायरेक्ट हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इन पे पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इस ईमेल आईडी पे भेज देना। अगले 12 घंटे के अंदर हम आपको ऐड कर देंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर बहुत कुछ अपडेशन आती रहेगी, मैं कह रहा हूँ जून तक बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट इसके अंदर आने वाला है, ये याद रखना। और करंट अफेयर्स का भी हमने बहुत तगड़ा मटेरियल दे रखा है, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ एग्जामिनर पूछ भी सकता है। तो एकदम हमने टू द पॉइंट सारा करेक्ट मटेरियल आपको दिया है, अपडेटेड मटेरियल दिया है। ये सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि कैसे कैसे आप इसको ले सकते हैं, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।